हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज के इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि भिन्न को दशमलव में बदलना और इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना। यही 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदला जाए। कोई अगर भिन्न दिया हुआ है, उनको हमें दशमलव में बदलना है। क्या दिया हुआ है? 1/2 इसको हमें दशमलव में बदलना है। हमेशा जब भी हमें दशमलव में बदलना हो, ऊपर वाला क्या होता है हमें पता है, अंश है, नीचे वाला हर है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बेसिक पूरा मैं कर चुका हूँ ये सब। जिस साथी को अगर समस्या है, उनको नहीं पता है, वो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। वहां पे मैं सारा टॉपिक में कवर किया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, एकदम पूरा बेसिक से, कुछ भी छूटा नहीं है। सारी चीजें हमारी सीक्वेंस वाइज है। चलिए यहाँ पे क्या है, एक अंश है, 2 हर है। हमें क्या करना है, इसको दशमलव में बदलने के लिए हमें अंश में हर का भाग देना होगा, यानी कि 1 में हमें 2 का भाग देना होगा। देखते हैं भाग देके क्या कर रहा है, 1 में हमें 2 का भाग देना है। अब देखिए यहां पे 1 छोटा है और 2 बड़ा है, भाग जाएगा? भाग नहीं जाएगा। क्या करेंगे, 2 शून्य शून्य घटा देंगे, 1 में शून्य घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अब साथियों इसके बाद हम बढ़ाते हैं दशमलव। क्या बढ़ाते हैं यहाँ पे? दशमलव। अब दशमलव बढ़ा के हम यहाँ पे शून्य उतार सकते हैं। हम यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे शून्य अपना उतार सकते हैं। अब देखिए 2 का पहाड़ा हम 10 में पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा 10 में पढ़ेंगे, कितना होगा? 2 पच्चे 10, कितना जाएगा? 5 जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 10। अब देखिए कट गया, कितना आ गया मेरा उत्तर? 0.5। कितना उत्तर आया? 0.5। तो 1/2 का दशमलव रूप क्या हुआ? 0.5 हुआ। अगला कह रहा है 3/4। वही चीज है, हम क्या करेंगे, अंश में हर का भाग देंगे। क्या करेंगे हम? 3 में 4 का भाग देंगे। आइए देखते हैं, 3/4। अब देखिए 3 छोटा है, 4 बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 0 जाएगा। 4 शून्य शून्य, घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब हम दशमलव बढ़ाएंगे और जैसे ही दशमलव बढ़ेगा ऐसे ही ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे शून्य उतर जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 4 सते 28। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कितना होगा? 10 में 7 घटाएंगे 2, यहाँ पे 2 में 2 घटेगा 0। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, दशमलव लगाइए, अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक शून्य उतर जाएगा। अब 4 पच्चे 20, कितना हो जाएगा? 20। घटाएंगे, यहाँ पे कट गया, कितना आया हमारा उत्तर? 0.75। 0.75, यही मेरा उत्तर आया। जितने अंक तक जाएगा उतने अंक तक हम ले जाएंगे, और अगर नहीं कट रहा है, लंबा हो रहा है, तो दशमलव के बाद हम 3 अंक तक ले जाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। तो कितना आ गया? 0.75 आ गया। खैर 3/8 और 1/4 वही चीज यहां पे भी करेंगे। क्या करना है, 3 में 8 का भाग देना है। आइए देखते हैं, 3/8। 3 छोटा है, क्या होगा? 8 शून्य शून्य, कितना हो जाएगा? यहाँ पे घटेगा 3 आएगा। अब क्या होगा, हम दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ क्या उतर जाएगा? 0। अब 8 का पहाड़ा 30 में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8 तिरिक 24, घटा देंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे कटकुट, फिर क्या होगा? अपने आप यहाँ पे 0 उतर आए। 8 सते 56, कितना हो गया? 56। यहाँ पे घटा दिया हमने, कितना आया? 4, यहाँ पे कटकुट, फिर क्या हुआ? यहाँ पे 0 उतर गया। 8 पच्चे 40, कितना आया? 0.375। 0.375। देखिए पहले तो क्या होता है, हमें निकालना होता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आप कैलकुलेशन मन में करेंगे। ये जो मैं इतना बड़ा कैलकुलेशन दिखा रहा हूं, ये आपको करना नहीं है। अभी तो शुरुआत में आप करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जो प्रैक्टिस आपका होगा, धीरे धीरे आपके टिप पे सारी चीजें हो जाएंगी। सारी कैलकुलेशन आपकी मन में होंगी,
लेकिन पहले क्या होगा, हमें बेस सीखना पड़ेगा, बिना बेस के कुछ नहीं होगा। अगला करा 1/4, हम क्या करेंगे, 1 में 4 का भाग देंगे, क्या होगा 4 शून्य शून्य, घटा दिया हमने 1 आ गया, दशमलव बढ़ा के हमने क्या किया, शून्य उतारा, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, घटा दिया यहाँ पे 2, फिर शून्य, अब 4 पच्चे 20, कितना उत्तर आ गया साथियों, 0.25। चीजें हमें आगे चल के जब परसेंटेज में ये सब चीजें आएंगी तो हमें याद करना होगा। इसे याद क्या है, सारी चीजें खुद ही याद हो जाती हैं। मैथ में हमें कुछ भी याद नहीं करना है, इवन फार्मूला भी, जो फार्मूला हम लोग याद करते हैं, फार्मूला भी याद नहीं किया जाता है, सारी चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। इतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इतने नंबर क्वेश्चन लगाएंगे, खुद ही आपको सारे याद हो जाएंगे फार्मूले, ये सब चीजें आपको याद हो जाएंगी। 3/8 की वैल्यू कितनी होती है, 0.375 होती है। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.25 होती है। आपको अपने आप मेमोराइज हो जाएंगी। अगर आप ऐसे रटेंगे इसको लिख के तो नहीं याद होगी, और शायद आप बेसिक भी भूल जाएंगे। 1/3 वही चीज करेंगे हम, 1 में यहाँ पे हम 3 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा 3 शून्य शून्य, यहाँ पे 1, दशमलव बढ़ा क्या उतारेंगे 0, अब कितना जाएगा 3 त्रिक 9, घटा देंगे यहाँ पे 1, फिर क्या है 0 उतर जाएगा अपने आप, 3 त्रिक 9, घटा देंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे कटकुट, यहाँ भी क्या है कटकुट है, क्या होगा 0, फिर कितना जाएगा 3 त्रिक 9, फिर जाएगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे ये संख्या कट नहीं रही है, 10 होगा 1, यहाँ पे कट नहीं रही, हमेशा वही चीज शेष बच रहा है, फिर वही चीजें बार बार भागफल में आ रही हैं। तो हमने क्या होता है 3 बार ले जाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंकों तक ले जाएंगे। अगर इसी में कट जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो बस 3 अंक के बाद हम छोड़ देंगे। कहीं कहीं क्या होता है 4 अंक या 5 अंक बाद कट जाता है, तो वहां पे देख लेना कटने लायक है। अगर यहाँ पे अंक बार बार रिपीट नहीं, वही चीज नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, अंक बदल के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 या 5 तक देख लेंगे। अगर वही बार बार आ रहा है तो हमें बस 3 के आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका उत्तर कितना आ गया 0.333, इस तरह से। ठीक, अब अगला करा 2/3। अब देख के लग रहा है यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है, तो क्या होगा यहाँ पे 0.666 इस तरह से आता जाएगा। लेकिन एक बार अभी हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद आगे हम सीधा समझेंगे उसको कैसे हो रहा है। क्या करा 2/3, हम यहाँ क्या करेंगे 2 में 3 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा 3 शून्य शून्य, घटा देंगे यहाँ पे 2 आएगा, हमने दशमलव बढ़ाया यहाँ पे 0 उतर गया, कितना हो जाएगा 3 6 18, घटा दिया हमने यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कटकुट, अब क्या होगा यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 3 6 18, घटाया हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे कटकुट, फिर क्या होगा यहाँ पे 0 उतरेगा, यहाँ पे 3 6 18। देखिए वही चीजें बार बार हो रही है, यहाँ पे बार बार 2 शेष बच रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 6 6 6 बार बार है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था 1 शेष बच रहा था, तो क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम 3 अंक तक ले गए, उसके बाद हमने छोड़ दिया। कितना आंसर आ गया हमारा 0.666। देख के आदमी समझ जाएगा हाँ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमने 3 अंक तक ले जाके छोड़ दिया, तो यही मेरा उत्तर हुआ। और एक चीज और है, आगे हम देखेंगे इसको क्या लिखा जाता है, इसे बार बार यहाँ पे आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो क्या इसे पूरा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे बराबर 0.3 के ऊपर क्या होगा एक लाइन खींच देंगे, 0.3 लिख के उसके ऊपर क्या होगा एक हम लाइन खींच देंगे। इसका मतलब देख के हम समझ जाएंगे क्या हो रहा है, 3 का यहाँ पे बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने क्या किया उसके ऊपर एक बार लगा दिया, तो हम क्या पढ़ते हैं इसको 0.3 बार। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही हो जाएगा 0.6 बार। इसका मतलब होगा 6 6 बार बार आ रहा था, बार बार उसको लिखने से अच्छा क्या किया उसके ऊपर हमने एक लाइन खींच दिया, वो समझ में आ जाएगा।
5/12। क्या करेंगे हम? 5 में 12 का भाग देंगे। देखते हैं हम, 5/12 क्या होगा? 12 शून्य, 5 छोटा है 12 बड़ा है, क्या हो जाएगा? 5 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, घटा दिया हमने, कितना आ गया? 5। अब क्या करेंगे हम? दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के यहाँ पे शून्य डालिए। अब 12 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 50 में, क्या हो जाएगा? 12 चौक 48, घटा दिया हमने, कितना आ गया? यहाँ पे 2, यहाँ पे कट, यहाँ पे शून्य उतरा। अब देखिए 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा, कितना होगा? 12 का 12, घटा दिए, यहाँ पे 8, यहाँ पे कट, यहाँ पे शून्य, 12 छंग 72, 12 सते 84। देखिए 12 छंग 72, घटाएंगे, यहाँ पे 10 में 2 गए 8, यहाँ पे कट, फिर अगर यहाँ पे शून्य उतारेंगे हम, क्या हो जाएगा? 12 छंग 72। अब देखिए क्या हुआ, इसके बाद वही रिपीट हो रहा है, वही अंक बार बार रिपीट हो रहा है। बस 3 अंक तक ले जाएंगे, 3 अंक ले जाके हम छोड़ दिए। कितना उत्तर आ गया इसका? 0.416। बस इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या करा है? 3/2। अब देखिए यहां पे क्या था? अभी तक अंश छोटा था, हर बड़ा था, लेकिन इसमें क्या है? अंश बड़ा है, हर छोटा है। आइए इसको देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम? वही चीज, चाहे अंश बड़ा हो चाहे अंश छोटा हो, हमें वही स्टेप करना है। अंश में हर का भाग दे देना है, क्या है? 3/2। अब देखिए ये बड़ा है तो भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 1 का 2, घटा दिया हम, कितना आ गया? 1 आ गया। नॉर्मल जैसे भाग हम करते आए हैं वैसे ही भाग हम करेंगे। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिए, दशमलव बढ़ा के क्या किए? यहाँ पे अपने आप क्या हुआ? शून्य उतर आया। अब क्या हो जाएगा? 2 25 10, घटा दिए, क्या हो गया? कटकुट। हमारा उत्तर आ गया 1.5। कितना उत्तर आया? 1.5। देखिए यहाँ पे अंश बड़ा था और छोटा था, तो इसका दशमलव भी क्या है? ये 1 से बड़ा है। 64/6। देखिए वही चीज, यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है, हम भाग दे देंगे। 64 में हम 6 का भाग देंगे, क्या जाएगा? 6 का 6, घट क्या गया? कटकुट, हमने 4 उतारा। अब देखिए 4 में 6 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्या जाएगा? 6 शून्य शून्य, घटा दिया हमने, कितना आया? 4। अब हम दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के हमने क्या किया? यहाँ पे शून्य उतार लिया, कितना होगा? 6 6 का 36, घटा दिया हमने, कितना आया? यहाँ पे 4, यहाँ पे कटकुट, फिर क्या होगा? यहाँ पे शून्य, फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना जाएगा? भागफल 6 जाएगा, फिर कितना आएगा? 36। देखिए देख के क्या लग रहा है? देख यही लग रहा है कि 6 6 बार बार क्या होगा? रिपीट होगा ये, इसके अलावा कोई गिनती नहीं आएगी, कोई भी अंक नहीं आएगा, तो बस हम छोड़ देंगे, इसके आगे करने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या इसका आंसर आया? 10.66। अगर आप चाहो तो एक अंक और लिख सकते हो, 6 6, कोई दिक्कत नहीं। इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसे 6 6 क्या हो रहा है? बार बार बढ़ता जा रहा है, यही चीज 6 6 क्या होगा? रिपीट होगा ये, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या होगा? 10.6 बार। इससे मालूम हो जाएगा हाँ 6 का क्या हो रहा है? बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार वही आ रहा है। अगला करा है 427/100। देखिए बहुत आसान सा होता है। अब या तो इसमें आप भाग दे सकते हो, नहीं भाग देना है तो आप सीधे भी इसका आंसर बता सकते हो। देखिए 100 का भाग है, मैं बता चुका हूं अपने पिछले क्लास में। 100 का भाग है, 2 शून्य है इसमें, क्या होगा? दशमलव कहां खिसकेगा? 2 अंक, 2 अंक कहां खिसकेगा? बाई तरफ खिसकेगा। अभी दशमलव इसमें कहां दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन होगा कहां पे एक्चुअल में? एक्चुअल में इसका दशमलव कहां होगा? यहां होगा। यहां से 2 अंक खिसकेगा, कहां आएगा? 1 अंक खिसकेगा यहां आएगा, 2 अंक खिसकेगा कहां आएगा? यहां पे आएगा। फिर भी एक बार करके आपको दिखाते हैं, क्या है? 427/100, ये हो कहां से रहा है? हम बेसिक आपको बता रहे हैं। देखिए 100 का भाग दीजिए, कितना जाएगा?
4, 100 चौके 400, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे कटकुट। अब क्या करेंगे हम, दशमलव बढ़ा क्या शून्य उतारेंगे। अब कितना जाएगा, 100 दुक्के 200, घटा देंगे शून्य, यहाँ पे 7, यहाँ पे कटकुट, यहाँ पे शून्य उतरेगा। अब 100 सत्ते 700, क्या हो गया, कटकुट हो गया सब। कितना आंसर आया हमारा, 4.27, 4.27। देखिए वही चीज है, क्या हुआ, 2 अंक खिसक गया, यहाँ पे आ गया। इसको आप इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधा लगा सकते हैं, भाग देने की जरूरत नहीं है। और ये सभी एक समय बाद आपको सीधा सारी कैलकुलेशन आपको मन में करनी है, ऐसा नहीं कि हमें भाग देके देखना है। चलिए, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, करा 0.2। अब देखिए, अगर कोई संख्या दी हुई है, उसका कुछ भी अगर हर नहीं दिया है, तो हम कितना उसका हर मानते हैं, 1 मानते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो इसका हर कितना होगा, 0.2 का हर कितना होगा, 1 होगा। ये हमेशा क्या होता है, अंश होता है। अगर कोई संख्या दी हुई है, उसका हर नहीं दिया हुआ, तो उसका हर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमेशा जब भी दशमलव को हमें भिन्न में बदलना हो, हम देखेंगे कि दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक हैं। हमें क्या करना है, हमें दशमलव को खत्म करना है ना, हमें ऐसी संख्या बनाना है, ऐसा भिन्न बनाना है कि जिसमें क्या हो, दशमलव ना हो, क्या हो, दशमलव ना हो। तो हमें क्या करना है, दशमलव को खत्म करना है। ये क्या है, उसका उल्टा है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि भिन्न को हमने दशमलव में बदला है, अब हम वही उसका उल्टा कर रहे हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, दशमलव दिया हुआ है, और इसको हमें कहां बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, दशमलव के दाहिनी तरफ 1 अंक है, अब 1 अंक है तो कितने का गुणा होगा, 10 का गुणा होगा, तभी दशमलव हटेगा। अब हमने यहाँ पे 10 का गुणा किया। अब अगर हम 10 का गुणा कर रहे हैं, तो 10 का हमें भाग भी करना होगा, तभी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्या होगा, 10 10 ये आपस में कट जाएगा। देखिए 10 एक्का 10, 10 एक्का 10, इसका मान कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। और मैं बता चुका हूं, किसी संख्या में अगर 1 का गुणा होता है तो उसका मान वही होता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या है ये, एक्चुअली क्या है, ये 1 है, मतलब इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। सिर्फ हम अपने क्वेश्चन को, अपने जो मेरा डिजायर रिजल्ट है, उसको हमें वहां तक पहुंचना है। इसके लिए हम उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ इसमें बदलाव कर रहे हैं। तो क्या होगा यहां पे, देखिए, या तो अगर आप बेसिक देखना चाहते हो, क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, शून्य कितना हाथ लगेगा, 2 लगेगा, 10 शून्य शून्य, यहाँ पे 2, और 1 अंक पे दशमलव है, तो 1 अंक पे यहाँ पे क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 एक्का 10। ये तो हो गया बेसिक। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि अगर 1 अंक का दशमलव है और हम 10 का गुणा करें, तो क्या होता है, ये जो दशमलव होता है, गुणा में कहां खिसकता है, दाहिने खिसक जाता है। यानी कि 1 अंक खिसके कहां आ जाएगा, 2 के बगल में आ जाएगा। ये मैं अपने पिछले क्लास में करा चुका हूं, दशमलव वाले क्लास में। तो कहां खिसक के आ गया है, यहां पे खिसक के आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2.0। अब 2.0 को क्या हम पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 2/10। अब देखिए, क्या ये कट रहा है, भागफल कट जाएगा 2 से इसमें अगर भाग देंगे, क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 एक्का 2, 2 पचे 10, ऊपर कितना आ गया, 1 आया, नीचे 5 आ गया, ऊपर 1 नीचे 5 आ गया। यही मेरा उत्तर आ गया भिन्न के रूप में। अगला करा है 0.05, क्या है, 0.05। ये अंश है, इसका हर कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए, यहाँ पे दशमलव के दाहिने ओर कितने अंक हैं, यहाँ पे क्या था, 1 अंक था, लेकिन यहाँ पे कितने अंक हैं, 2 अंक है। अगर 2 अंक है तो कितने का गुणा होगा, 100 का गुणा होगा। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। ये सब मैं इसलिए पहले पढ़ा दिया था, ताकि आपको कोई चीज नया न लगे। दशमलव का गुणा मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था, और वहां पे मैंने शॉर्टकट भी बताया था कि कैसे आपको गुणा करना है। इतना लंबा चौड़ा गुणा नहीं करना, आपको सीधा क्या है, 100 का गुणा करना है। तो दशमलव कहां खिसक जाएगा, 2 अंक दाहिने खिसकेगा, कहां खिसकेगा, 1 अंक यहां, 2 अंक यहां, कहां जाएगा, 5 के बगल में आ जाएगा। तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका, 5। यहां पे कितना होगा, 100 एक्का 100,
5/100। अब देखिए क्या ये कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 5 1 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 5 शून्य शून्य। कितना आया? 100 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा भागफल? 20 आएगा। काटने का मतलब क्या है? हम वहां पे भाग दे रहे हैं। ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 20। कितना उत्तर आ गया? 1/20। यही मेरा फाइनल उत्तर हुआ। 0.12। क्या हो जाएगा? 0.12/1। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। कितने का गुणा होगा? 100 का। 100 का गुणा होगा तो 100 का भाग भी होगा। अब 100 का गुणा होगा, दशमलव कहां जाएगा? 1 2 के बगला जाएगा। कितना हो जाएगा? 12/100। प्यार से एकदम समझा रहा हूं, चीजें आपके टिप पे आ जाएंगी, गारंटी है मेरी। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। अब देखिए काटिए इसको। 12 में किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। 3 का भी भाग जाएगा, लेकिन 100 में क्या 3 का भाग जाएगा? कटेगा? ये सब भी मैं बता चुका हूं। कैसे किसी भिन्न को सरल किया जाता है, कैसे इसको डिवाइड किया जाए, कैसे काटा जाता है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। क्या होगा? 4 तिहाई 12। 100 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा भागफल? 25 आएगा। कितना मेरा उत्तर हो जाएगा? 3/25। 3/25। ये चीजें आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। अगला करा है 0.125। क्या हो जाएगा? 0.125/1। अब देखिए कितने अंक है यहाँ पे? दशमलव के बाद 3 अंक हैं। कितने का गुणा होगा? 1000 का। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऊपर 125, नीचे 1000। अब देखिए कटेगा यहाँ पे, या तो आप 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 5 दूनी 10, 200 आएगा। फिर हम 5 से काटेंगे, कितना आएगा? ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, इस तरह से काटेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं सीधा भी कट जाएगा। 125 से का 125, 125 अट्ठे 1000, नीचे कितना आ गया? 8 आ गया। तो हमें बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करेंगे, चीजें सारी दिखने लगेंगी मुझे कि कहां पे कैसे हमें काटना है, कहां पे हमें डिवाइड करना है, या इसका उत्तर कितना आएगा। 0.125 का उत्तर कितना आता है, कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। ये चीजें दे दे प्रैक्टिस से अपने आप टिप पे आ जाएंगी। सारी चीजें आपके परसेंटेज में काम आएंगी। जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, और प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे हम, उसमें भी चीजें अप्लाई होंगी। तो सारी चीजों का मैं बेस बना रहा हूं आपका, यहीं से सारी चीजें वहां पे अप्लाई होंगी। और देखिए हमने क्या पढ़ा? पहले फ्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद फिर दशमलव पढ़ा। तो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। और भिन्न में हमने क्या पढ़ा था? भिन्न को कैसे डिवाइड किया जाता है, दशमलव में कैसे गुणा किया जाता है शॉर्टकट के माध्यम। सारी चीजें देखिए यहाँ पे सीधा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या करा है? 0.55, 0.55/1। अब कितने का गुणा होगा? यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 का गुणा होगा, 100 का भाग भी होगा। और ऊपर कितना हो जाएगा? चीजें आप करिए कैलकुलेशन। 55/100। अब देखिए कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा, भाग जाएगा। 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 0। कितना आ गया ऊपर? ऊपर आ गया 11। कितना आ गया? 11। नीचे कितना आया? 20 आ गया। यही मेरा उत्तर हो गया। 2.5 क्या हो जाएगा? 2.5 इसका बटा 1। अब देखिए एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो 10 का भाग भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, दशमलव के पहले भी यहाँ पे अंक है। तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। अब देखिए कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 5 25, 5 दूनी 10, कितना हो गया? ऊपर 5, नीचे 2। तो यही हमारा उत्तर हो गया, 5/2। कितना उत्तर आया हमारा? 5/2।
इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आइए इसको भी हम देखते हैं। ये वाला तरीका इसका है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है वो अपना सकते हैं। दोनों आसान है। फिर उसके बाद आप इतने ज्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे, आप खुद ही अपना तरीका निकालेंगे। कोई सीख के नहीं आता, सब यहीं पे सीखते हैं। चीजें क्या होती है, प्रैक्टिस से आती हैं। कर रहा है 2.5। 2.5 का क्या मतलब है? मतलब यह है कि 2 हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है? एक हमारा होल नंबर है, और 0.5 अलग से है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.0.5। इसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। तो 2 तो वही है, तो क्या हो जाएगा 2। अब 0.5 को क्या लिख सकते हो, क्या हो जाएगी 5/10। कहोगे बिल्कुल सही सर, एकदम सही है। अब 5/10 देखो कटेगा, क्या होगा 5 1 5, 5 दूनी 10। कितना हो जा रहा है, बराबर 2/1/2। कितना उत्तर हो गया इसका, 2 सही 1/2। एक चीज मैं बता चुका हूं, कितना हो गया 2 सही 1/2 हो गया। देखिए ये भी तो वही है, जो 5/2 है ये भी क्या है, वही है ना। 5 में अगर आप 2 का भाग दें कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2, 2 जमा 1/2। तो दोनों चीजें क्या है, सेम है। आप ये तरीका भी अपना सकते हो, ये तरीका भी अपना सकते हो। दोनों तरीका अपने आप में आसान है, बल्कि हम तो कहेंगे ये तरीका ज्यादा आसान है। आप क्या है करोगे, 2 तो है ही आपके पास, 0.5 की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 2 जमा 1/2, सीधा आप खटाक आंसर जाइए, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। अगला करा है 12.05। आइए हम दोनों विधि यहां पे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये वाले विधि से, क्या है 12.05, इसका बटा कितना हो जाएगा 1। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। 100 का गुणा होगा तो 100 का भाग भी होगा। अब कितना हो जाएगा ये 1205, 1205/100। अब देखिए अब यहां पे काटना मुश्किल हो रहा है, काट तो रहे हैं लेकिन क्या होगा, यहाँ पे गलती के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें कोई गलती का चांसेस नहीं, अभी हम बता रहे हैं इसको। पहले देखिए इसको काटिए, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना बचा 2 बचा, 2 और शून्य कितना हो जाएगा 20, 5 और 20, यहाँ पे 5 1 का 5, यहाँ पे क्या होगा कितना जाएगा 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, कितना गया 20 गया। ऊपर आ गया 241, नीचे आ गया 20। अब 241 में आप 20 का भाग दीजिए, लंबा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन मन में कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा 20 1 का, पहले तो लिख लीजिए 241/20, कितना हो जाएगा 20 1 का 20, कितना बचा 4, 4 और 1 मिलकर 41, 20 दूना 40, कितना बचा 1, नीचे 20 तो रहेगा ही। 12 जमा 1/20, 12 सही 1/20, यही मेरा उत्तर आया। अब आइए हम दूसरा भी देखते हैं, क्या पता ये इजी हो, कहेंगे तो सर मजा आ गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 धन 0.05, ठीक। अब क्या होगा 12 धन, अब 0.05 क्या हो जाएगा 100 का गुणा होगा तो 100 का भाग होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 5, नीचे 100। अब देखिए ऊपर 5 नीचे 100, बताइए कितना उत्तर आएगा 5 1 का 5, 5 दूनी 10, यहां पे कितना हो गया 20, 1/20। देख रहे हैं कितने आसानी से उत्तर आ रहा है, 12 धन 1/20 बराबर कितना हो जाएगा 12 जमा 1/20। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा, 2 धन 1/2 कैसे 2 सही 1/2 हो गया, 12 धन 1/20 कैसे 12 सही 1/20 हो गया, सब बता चुका हूं। अब या तो आप इसका एलसीएम लेके इसमें गुणा करिए, फिर एक जोड़िए, फिर भाग दीजिए, देखिए गुणा करेंगे यही उत्तर आएगा 12 शून्य शून्य 12 दूनी 24, 240 धन 1 241/20, फिर उसमें भाग देंगे तो यही चीज होगा। सारी चीजें मैं बता चुका हूं उसमें।
फ्रैक्शन में। तो कितना आ गया 12 जमा 1/20। देखिए आपको इन सारी कैलकुलेशन से आप बच रहे हैं, सीधा आपका उत्तर आ रहा है। आप यहीं से इसको गेस कर सकते हैं। यहाँ पे 12 तो होगा ही, 12 जमा तो रहेगा ही, और 5 की वैल्यू कितनी होती है 1/20 होती है। तो क्या हो जाएगा 12 जमा 1/20, तुरंत उत्तर 8.625। आइए हम दोनों बिट पहले देखेंगे। मान लीजिए मेरा दूसरा बिट तो आसान तो ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार देखते हैं क्या हो जाएगा। 8.625 बटा 1 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दसवें बाद कितने शून्य हैं, कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो कितने गुणा होगा 1000 का, तो 1000 का भाग भी होगा। कितना इसका आंसर हो जाएगा 8.625, 8 जा 625 बटा 1000। अब बताइए क्या काटना इसको आसान है? इतनी आसानी से क्या इसको हम काट लेंगे? सोच के बताइए। चलिए देखते हैं। 5 से पहले काटेंगे, कितना हो जाएगा 5 × 5, 3 बचेगा 36, 5 × 7 35, 5 दूनी 10, 5 × 5 25। यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 0। देखिए फिर कटेगी 5 से, काटते हैं कितना हो जाएगा 5 × 3 15, 2 5 चौक 20, 5 × 5 25। यहाँ पे 5 चौक 20, यहाँ पे 0। देखिए फिर कटेगा 5 चौक 5 6 30, 4 5 9 45, यहाँ 5 8 40। कितना इसका उत्तर आ गया 69/8, 69/8। यही मेरा उत्तर आया। आइए दूसरा भी तुम देखते हैं। क्या कराएं 8 धन 0.625। यहां पे आप सीधा भी जा सकते हैं, आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा शॉर्टकट अपनाइए। क्या हो जाएगा 8 धन, अब 0.625 है, कितना हो जाएगी 625 बटा 1000, सीधा हो जाएगा। सारे कैलकुलेशन मन में करना है। अब देखिए कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। देखिए 125 से कट जाएगा। आप जो कैलकुलेशन करेंगे खुद ही आपको समझ में आने लगेगा कौन सी संख्या किससे कटेगी। देखिए 125 कटेगा, 125 पंजे 625, 125 अट्ठे 1000, कितना हो गया 8 धन 5/8। कितना उत्तर आ गया 8 धन 5/8। अब कितना हो जाएगा, इसके बगल में हो जाएगा जमा, तो 8 जमा 5/8। वही चीज वहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी देखेंगे वही उत्तर है। कितना है 8 × 64, यहां पे वही चीज आ रहा है। दोनों चीजें सेम आ रही है। यहां पे देखिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या है ज्यादा आप 15 सेकंड का समय लग रहा है, 15 सेकंड में आप इसका आंसर बता रहे हैं। लेकिन देख के क्या लग रहा है 15 सेकंड में इसका हम बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, देख लग रहा है। लेकिन जब आप ये स्टेप अपनाएंगे, ये भी अपनाएंगे, तो चीजें आपको धीरे धीरे आसान होती चली जाएंगी। लगेगा कि जैसे मैथ में कुछ है ही नहीं है, तो बहुत आसान है। 4.27, क्या कर रहा है 4.27। कोई भी विधि अपना लीजिए, क्या हो जाएगा, आइए यही विधि देखते हैं। 4 धन क्या हो जाएगा 27/100। सोचने का तरीका हमें बदलना है, सोचने का तरीका बदलना है। 4 धन 27/100। अब देखिए क्या यहां पे कटेगा, कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगी आप सीधा लिख दीजिए 4 जमा 27/100। यही मेरा फाइनल उत्तर हुआ, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर आप ऐसे देखें कितना हो जाएगा 400 चौके 400, 427/100 हो जाएगा। अगला करा 16.375। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको घर पे करना है, और करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, इसका जवाब हम वहां पे देंगे। थोड़ा सा आपको हम हिंट कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा 16 धन 0.375, ये क्या हो जाएगा 375/1000 हो जाएगा। इसको आप जब काटेंगे
तो कट जाएगा। लेकिन आपको ये करके इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम वहां पे इसका जवाब देंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एंजॉय करिए, अपना पढ़ाई करते रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत।